बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Let we start our maths lecture. First we recite the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Now take out your books. हम exercise 9.2 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टअप लेंगे. ओपन योर बुक्स. एक्सरसाइज 9.2. सबसे पहले आप डेट एंड डे लगाएं, मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लें. डेट एंड डे ज़रूर लगाएं क्लास. क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है. अब आप स्क्रीन पे अपने देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक पे चेक करें. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, यानी ट्रायंगल के बारे में हम कल से पढ़ रहे हैं. तो ट्रायंगल शेप का एक फील्ड है और उसका पेरीमीटर है 540 मीटर. पेरीमीटर मैंने आपको बताया था क्या था, बाउंड्री लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल, यानी ट्रायंगल है उसकी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री वॉल जो है वो पेरीमीटर है, वो हमें गिवन है. एंड इट साइड इन द रेशियो साइड्स की गिवन है. जिस तरह हमने पीछे एक क्वेश्चन भी ऐसा रेक्टेंगल का किया था जिसमें हमें रेशियोज गिवन थी, यहाँ ट्रायंगल की रेशियोज गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हमें एरिया निकालना है. एरिया के लिए हमें साइड्स का पता होना ज़रूरी है. ट्रायंगल की साइड्स की मेजरमेंट, क्योंकि हमने जो कल ट्रायंगल का हीरो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें 3 साइड्स का होना ज़रूरी है. यहाँ तीनों की रेशियो बताई हुई है, साइड्स नहीं बताई हुई कि ये साइड्स की मेजरमेंट नहीं है, ये उनके दरमियान में रेशियो है कि पहली मेजरमेंट 25 रेशियो 17 रेशियो 12, यानी पहली बड़ी होगी फिर उससे छोटी, दूसरी साइड सबसे छोटी मेजरमेंट की होगी. तो ये रेशियो है. ये हमने पिछले एक क्वेश्चन में रेक्टेंगल में भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था. पेरीमीटर गिवन था और उसके लिए हमने साइड्स निकाली थी और फिर हम एरिया पे गए थे. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले लेट करेंगे और के साइड्स जो हैं वो हमारी एक्स के इक्वल हैं. द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज एक्स, यानी जो साइड्स हैं उस फील्ड की उसको हम एक्स से शो करते हैं. तो रेशियो बिटवीन साइड्स हमारे पास गिवन है 25 रेशियो 17 रेशियो 12. देन लेंथ ऑफ द वन साइड इज 25x, यानी पहली लेंथ को हम क्या नाम दे रहे हैं 25x, सेकेंड लेंथ को हम नाम दे रहे हैं 17x, साथ रेशियो जो थी उसके साथ x लगा दिया है, और थर्ड लेंथ को हम नाम दे रहे हैं 12x. तो ये 3 लेंथ हो गई. अब हम कैसे पेरीमीटर हमें गिवन है 540. तो सबसे पहले तो हम पेरीमीटर किसके इक्वल होता है आप बताएं. पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, यानी ये पेरीमीटर गिवन है तो इन तीनों साइड्स का पेरीमीटर कैसे होता है. पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल, और ये बाउंड्री की लेंथ ही है. तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 540 आता है. ठीक है, लेकिन हम जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी ऐसा होगा. तो सबसे पहले हम इनको प्लस करेंगे और इसके इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर इज इक्वल्स टू वन साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड. इज इट क्लियर? तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने लिखा है फर्स्ट लेंथ प्लस सेकेंड लेंथ प्लस थर्ड लेंथ, और फर्स्ट लेंथ हमने की हुई है 25x, फिर 17x प्लस 12x. इन तीनों को प्लस कर देंगे, x एज इट इज़ रहेगा, इनके कोफिशिएंट प्लस हो जाएंगे और फिर हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. सिंपल सी चीज़ है. तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे तो 54x आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 540. अब 54 मल्टीप्लाई आ रहा है, x निकालना है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 10 और इसको सीधा करके लिख दिया x इज इक्वल्स टू 10. अब हम x जो है वो जो लेंथ ऑफ द वन साइड थी उसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे 10. लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज 25x था, x की वैल्यू पुट की 10 तो 250 आ गया. ठीक है, इसी तरह सेकेंड लेंथ थी हमारे पास 17x, x की जगह पे 10 पुट किया तो हमारे पास आ गया 170 मीटर. ये हमें मीटर में था क्योंकि पेरीमीटर के साथ मीटर का यूनिट था इसलिए इनके साथ भी मीटर है. फिर लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 12x और 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया. ठीक हो गया जी. अब तीनों लेंथ आ गई. अब हमारे पास तीनों लेंथ आ गई तो हम हीरो फॉर्मूले से एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड निकालेंगे. जो हमें कहा गया था एरिया निकालना है और वो ट्रायंगल शेप का है तो हम उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कल यूज़ किया हीरो फार्मूला. तो ये 3 लेंथ हमारे पास आ गई. पहली लेंथ हमारे पास क्या है 250 मीटर, सेकेंड लेंथ 170 मीटर और तीसरी लेंथ है 120 मीटर. अब हम इसमें को यूज़ करेंगे हीरो फार्मूला में और हीरो फार्मूला को हम यूज़ करेंगे
आपके सामने है बाय यूजिंग द हीरो फार्मूला, जिस तरह हमने कल किया था। बाय यूजिंग द हीरो फार्मूला एरिया इज इक्वल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हेयर एस इज इक्वल्स टू एस, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की लेंथ को प्लस करें तो आप देखें तो 540 आ रहा है, ये पेरीमीटर ऐसे ही था। और एस क्या था, हाफ ऑफ पेरीमीटर, इसका 2 से डिवाइड किया तो 270 आ गया। पुटिंग द वैल्यू इन हीरो फार्मूला, एस वाले में, ये वाले फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। 270 एस था, एस माइनस ए 250, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड आ गया 270 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150। आप चाहें तो ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 9000 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था। ये आपको आई थिंक से सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपको आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बुक पे ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसी होती है आपको पता है, ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, यानी आपस में लेंथ और ब्रेथ, जिस तरह आपस में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जुड़ी हुई होती है, इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, जिनके दरमियान में एक पॉइंट कॉमन होता है। उसने कहा टू एडजेसेंट साइड 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर। कल हमने उस दिन स्क्वायर का डायगोनल पढ़ा था ना, कि जो उसने क्रॉस करना था डायगोनली, तो वो डायगोनल की लेंथ आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम को ऐसी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने जो है पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गई है। आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए बी सी डी, ये आपको बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप रजिस्टर्स पे बनाएंगे। मैंने आपको कहा एग्ज़ाम्स में नहीं बनाएंगे, लेकिन रजिस्टर पे बना लें ताकि आपको समझने में एग्ज़ाम्स के दिनों में आसानी हो। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, हमने देखा। उसने कहा था टू एडजेसेंट साइड। टू एडजेसेंट साइड मतलब ये देखें ए बी और बी सी, या ए बी और ए डी ले सकते हैं, जो आपस में यूँ जुड़ी हुई हैं और इनके दरमियान में एक पॉइंट कॉमन हो। ए डी और ए बी भी हो सकता है, ए बी और बी सी भी हो सकता है। ये दो बी सी एंड ए बी आपस में है, इनके दरमियान में बी कॉमन है। ए बी और ए डी में ए कॉमन है। तो उसने कहा है दो एडजेसेंट साइड हैं, ये नहीं हमें बताया कौन सी हैं, लेकिन हम कोई सी भी ले सकते हैं, बी सी और ए बी भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ए डी और ए बी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तरह की होती है, बस इसकी लाइनें पैरेलल होती हैं, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं लेंथ में। तो उसने कहा टू एडजेसेंट साइड, एक 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हो गया। अब उसने कहा था और डायगोनल, डायगोनल क्या है, क्रॉस में ए टू सी एक क्रॉस बनता है, एक बी टू डी भी बनता है। दोनों में से कोई एक डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए टू सी भी और बी टू डी भी। तो डायगोनल जो है आपके सामने आएगा, ये हमने डायगोनल ड्रॉ किया है ए सी, इसकी जो मेजरमेंट है वो है 18 सेंटीमीटर। या आप देख रहे हैं 18 सेंटीमीटर आ गई पैरेललोग्राम। अब आपको ये बात समझ आ गई पिक्चर में कि हमें उसने क्या कहा था, टू एडजेसेंट साइड है, ये टू एडजेसेंट साइड यानी आपस में एक कॉमन पॉइंट है, जिन्हें बी कॉमन है, उसमें बी सी और ए बी, ये दो एडजेसेंट साइड की लेंथ है, और डायगोनली यानी ए सी जो है उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो अब आपके दो ट्रायंगल्स बन गई, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी जो ट्रायंगल बन रही है, और हम इसका एरिया निकाल लेंगे, जैसे अभी हीरो फॉर्मूले से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। जब वो एरिया निकल आएगा तो वो ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर होती हैं, ए बी सी और ए डी सी बराबर होती हैं एरिया में, क्योंकि ये दरमियान में से पैरेललोग्राम को हाफ कर रही हैं, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही हैं, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन जाती, एक जैसी ट्रायंगल्स बन जाती। तो ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली ए डी सी का एरिया भी वही होगा। ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल ए डी सी का भी वही एरिया होगा। तो इन दोनों के एरियाज़ को प्लस कर देंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। ये आपके सामने है ए बी सी डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें ए बी सी का एरिया निकालेंगे और जो कि बराबर होगा ए डी सी के, ठीक है। तो
तो इन दोनों के एरियाज़ को जो दोनों सेम होंगे उनको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ABCD पूरी पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये पिक्चर आप बना लें कॉपी पे, ताकि मैं पिक्चर क्योंकि रिपीट नहीं होगी तो आप कॉपी पे बना लें इसको। ठीक है जी। अब हम इन ट्रायंगल ABC लेके उसको हीरो फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम एरिया निकालेंगे। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC, लेंथ ऑफ AB है 14 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC है 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AC है 18 सेंटीमीटर। एंड बाय यूजिंग द हीरो फॉर्मूला, और उसमें S निकालेंगे, तीनों लेंथ को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दें तो 22 आ गया S। अब पुटिंग द वैल्यू, हम हीरो फॉर्मूले में S आ जाएगा तो हम हीरो फॉर्मूले में पुटिंग कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू इन हीरो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ले लिया तो 83.90 आ गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। हेयर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल का मैंने सिंबल बनाया हुआ है, आप वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में बराबर होंगे, तो ये भी ADC भी 83.90 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा? ये आपके सामने पैरेललोग्राम का सिंबल है, आप पूरा भी लिख सकते हैं। ये पैरेलल 2 लाइंस है और साथ एक M लिखा है ऊपर करके पावर टाइप में, तो ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। आप चाहें तो पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD के एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC, तो वो क्या है? एक दोनों का एरिया सेम है, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 83.90 प्लस 83.90 तो 167.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पीछे जो लेंथ्स थी वो आपकी सेंटीमीटर्स में थी, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को यूज़ किया। ठीक हो गया जी। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और इसको देख लें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पीछे बुक पे जो आपको आंसर दिया हुआ है यूँ पॉइंट्स में नहीं दिया हुआ है। इस वाले का जो आंसर है वो उन्होंने पॉइंट्स पे नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आंसर भी ठीक है। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो यही आंसर बनता है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि पीछे आंसर और है। तो इसलिए 167.8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आ गया। आपको समझ आ गया? तो ये आज आपने ट्रायंगल, अभी हम ट्रायंगल के से एरिया कैसे निकालेंगे हीरो फॉर्मूले को यूज़ करें। तो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से देख लें वीडियो को, और कोई आपको क्वेश्चंस हो तो मुझे इनबॉक्स कर दें। ठीक है जी। तो जज़ाकल्लाह स्टूडेंट।